नमस्कार, कैसे हो आप लोग? और बने बने बढ़िया बढ़िया शानदार जानदार झक्कास, कैसे हो? ठीक है, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास देख रहे थे, इसी के अंतर्गत हम लोग को देखना है मध्यकालीन इतिहास, और उसको हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी में भी दो शाखा, रायपुर के शाखा को हम लोग को आज देखना है। रतनपुर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके ओके, चलिए तो रायपुर रायपुर के कलचुरी। ओके, एक्चुअल में एक खल्लारी रीजन में था और खल्लारी रीजन वाला ही रायपुर के कलचुरी कहलाए। ये रायपुर के कलचुरी हैं, ये लहुरी शाखा कहलाते हैं। लहुरी शाखा। ओके, कौन सा शाखा? लहुरी शाखा। कोई दिक्कत? लहुरी शाखा, लहुरी शाखा। ओके, इसको जानना है। रायपुर के कलचुरी, इसको देख रहे हैं हम लोग, लहुरी शाखा। ओके, चलिए रायपुर के कलचुरी शुरू करते हैं। तो एक कहानी जानना पड़ेगा। जब हम लोग रतनपुर पढ़ रहे थे, रतनपुर है ना, रतनपुर पढ़ रहे थे, तो इस समय एक शासक होते हैं। कौन कौन जी? रतनपुर के समय देखोगे तो जगन्नाथ सिंह, है ना। जगन्नाथ सिंह। और जगन्नाथ सिंह के दो पुत्र होते हैं। एक तो देखोगे तो वीर सिंह देव है ना, वीर सिंह देव। और दूसरा देखोगे तो केशव देव। ओके, वीर सिंह देव और केशव देव, ये दो शासक होते हैं। देखिए ये कौन से समय है? 14वीं सदी का बात है। ओके, 14वीं सदी का बात है, इसको जानना है। वीर सिंह देव और केशव देव, दो इसके पुत्र। वीर सिंह देव कौन सा क्षेत्र संभालेगा? रतनपुर संभालेगा, रतनपुर। और ये खल्लारी वाला रीजन में शासन करता है। खल्लारी वाला रीजन, यही बाद में क्या बनेगा? रायपुर शाखा बनेगा, रायपुर शाखा। ओके, रायपुर के कलचुरी कहलाएंगे ये केशव देव वाले। इसको माना जाता है केशव देव से शुरू हुआ, तो माना जाता है कि केशव देव से स्टार्ट हुआ रायपुर के कलचुरी। तो पहला शासक देखेंगे केशव देव, इसके बाद देखेंगे तो लक्ष्मी सिंह देव या लक्ष्मी देव। ओके, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसका पुत्र सिंघड़ देव। फिर देखेंगे रामचंद्र देव। ओके, रामचंद्र देव। फिर देखेंगे हम लोग इसका पुत्र ब्रह्मदेव राय। ओके, ब्रह्मदेव राय, समझ आ रहा है ना? ब्रह्मदेव राय, हरि ब्रह्मदेव राय बोला जाता है, ब्रह्मदेव राय। इसके बाद हम लोग देखेंगे अमर सिंह, अंतिम शासक के रूप में देखेंगे अमर सिंह को। ठीक है, इसके बाद शिवराज सिंह देव। ठीक, यहां पर मैं कहानी बताऊंगा शिवराज सिंह देव। तो इन शासकों को देखना है कहां पर हम लोग को? रायपुर के कलचुरी में हम लोग को देखना है क्या? तो केशव देव, लक्ष्मी सिंह देव, सिंहड़ देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, अमर सिंह देव, फिर शिवराज सिंह देव। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका रामचंद्र सिंह देव। ओके, ये अंतिम, ठीक, संस्थापक के रूप में कई जगह केशव देव, कई जगह रामचंद्र देव, कई जगह लक्ष्मी देव। लेकिन यहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा कौन है एक्चुअल में, किसको लेना है आंसर। ओके, तो इतना आपको रायपुर के कलचुरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखोगे तो कौन जी? सबसे पहले देखोगे तो केशव देव शासक बनेंगे, केशव देव। ठीक है, केशव देव। और ये सब की जानकारी कहां से मिला है? तो जानकारी देखोगे तो रायपुर का एक शिलालेख मिला है,
खल्लारी का शिलालेख मिला है। ओके, रायपुर और खल्लारी के शिलालेख से पता चलता है ये सब कि ये लोग शासन किए हैं। और रायपुर और खल्लारी के शिलालेख से ही आपको पता चलता है कि केशव देव, है ना, केशव देव इस वंश के, रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक माना गया है। इनको संस्थापक बिलासपुर गजेटियर के द्वारा, बिलासपुर गजेटियर के अनुसार इनको संस्थापक माना गया है। लेकिन आयोग किसको लेता है? आयोग किसको लेता है? सीजीपीएससी आयोग अपना आंसर ले चुका है। किसको संस्थापक के रूप में? रामचंद्र देव को। किसको? रामचंद्र देव को। अब यहां पर आप स्वविवेक का इस्तेमाल करोगे। रामचंद्र देव को ले चुका है। ओके, रामचंद्र देव। रायपुर के कलचुरी का शुरुआत केशव देव से, संस्थापक कौन जी? ठीक है, संस्थापक केशव देव। तो रायपुर के कलचुरी की शुरुआत, अब देखो पता चलता है कि ये शुरू किए। इसके बाद लक्ष्मी देव, ये जो आपका देखोगे रतनपुर के कलचुरी, रतनपुर के कलचुरियों का रिश्तेदार रहता है लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव को ये खल्लारी क्षेत्र भेजता है कि जाओ वहां देख कर आना कैसे कैसा है। इसके बाद आएगा लक्ष्मी देव देखने आए रहता है। लक्ष्मी देव देखने आए रहता है और लक्ष्मी देव देखने आए है, फिर यहीं रायपुर का होकर ये रह जाएगा। तो ये लक्ष्मी देव शासन किया। इसके बाद देखोगे तो लक्ष्मी देव का पुत्र सिंघड़ देव को याद रखना है। सिंघड़ देव कुछ नहीं है इसमें, सिंघड़ देव, सिंघड़ देव याद रखना। सिंघड़ देव इसी समय आपको जानना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मिटा दूं, चलो रहन देते हैं। एक नया, ये है छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में देखोगे तो यहां से आपका एक नदी निकला है ना, क्या नदी? शिवनाथ नदी। ओके, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी ना जी, ये शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में 18गढ़ और दक्षिण में 18गढ़। टोटल इस समय देखोगे तो छत्तीसगढ़ में 36 हुआ करता था। और इन 36 को 18 गढ़ों में क्या है? शिवनाथ नदी ना, ये ग्रीन कलर के जो नदी बनाया हुआ, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18गढ़ और दक्षिण में 18गढ़। इस तरीके से छत्तीसगढ़ को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। ओके, आपको जानना है ये उत्तर वाला रतनपुर के कलचुरी के अंतर्गत आता था, और ये नीचे वाला देखोगे, नीचे दक्षिण वाला देखोगे तो रायपुर के कलचुरी के अंतर्गत आता था। ओके, तो रायपुर के जो 18गढ़ है, इन्हीं को किसने जीता? तो किसने जीता? ये सिंघड़ देव ने जीता। तो 18 गढ़ों को जीता, है ना, याद रहेगा। 18 गढ़ों को जीत लिया, ये आपको जानना है, और उस पर अधिकार करके शासन किया। ओके, इसके बाद देखोगे तो एक शासक का नाम आएगा। क्या? एक शासक का नाम आता है किसका? रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। और ये रामचंद्र देखोगे तो एक शहर बसाएगा, शहर, सबसे पहले एक शहर, ठीक है, एक शहर बसाएगा अपने बेटे के नाम पर, पुत्र के नाम पर। इसका बेटा रहता है, इसका बेटा रहेगा कौन? हरि ब्रह्मदेव राय, हरि ब्रह्मदेव राय। ओके, राय। तो इसी राय से एक शहर बसाएगा, कौन सा? रायपुर शहर बसाएगा, रायपुर शहर बसाया, ठीक है। ये रायपुर शहर बसाएगा और रायपुर को बढ़िया से सजाता है। तो इसी में देखोगे तो बूढ़ा तालाब है ना, बूढ़ा तालाब के पास
एक किला बनाएगा, बूढ़ा तालाब के पास क्या बनाएगा, किला बनाएगा। ओके, दूसरा चीज क्या करेगा, तो राम मंदिर है, राम मंदिर है ना, राम मंदिर क्यों है ना, जीर्णोद्धार कराएगा, राम मंदिर का जीर्णोद्धार। ओके, रिनोवेट कराएगा। ओके, राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। साथ ही साथ देखोगे तो दूधाधारी मठ कहाँ है, रायपुर में, दूधाधारी मठ, दूधाधारी मठ याद रख लेना, दूधाधारी मठ है ना, दूधाधारी मठ के पास बढ़िया बढ़िया उपवन लगाएगा, तालाब बनवाएगा, इसको सजाता है ना, ठीक है। बाग बगीचा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब काम करेगा। रायपुर शहर उसके बेटे के नाम पर हरि ब्रह्मदेव राय, राय से रायपुर शहर बसाया, बूढ़ा तालाब के पास किला बनवाया, राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, दूधाधारी मठ का क्या है, उसके पास तालाब वालाब उसको सजाया, बढ़िया बढ़िया से गार्डन वार्डन बनवा दिया। इसीलिए इसको, ये रामचंद्र देव को याद रख लेना, संस्थापक के रूप में माना जाता है। इस वंश का संस्थापक रामचंद्र देव को, और इसी को आंसर लिया गया है, तो आप भी इसी को आंसर ले सकते हो, कोई दिक्कत। तो ये तीनों चारों शासक को याद रख लेना, कोई दिक्कत। रामचंद्र देव, इसको शासक के रूप में आप लोग को जानना है, ठीक है। उद्यान बना दिया। एक चीज और जान लेना, ये रामचंद्र देव फनी नागवंश था, है ना, इसी के समकालीन फनी नागवंश। तो फनी नागवंश बस्तर क्षेत्र में शासन कर रहा है ना, बस्तर क्षेत्र में, यहां पर ये बस्तर क्षेत्र में कौन शासन कर रहा है, फनी नागवंश, है ना, फनी नागवंश। तो इसी फनी नागवंश के एक शासक होते हैं मोनिंग देव, ठीक है, मोनिंग देव। ये फनी नागवंश के शासक मोनिंग देव पर आक्रमण करेगा, कौन, रामचंद्र देव, और इसको हरा देगा। तो मोनिंग देव को पराजित भी किया, इतना जानना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मोनिंग देव को पराजित भी किया, इसको भी जान लेना। इसके बाद देखोगे तो कौन आएगा, रामचंद्र देव का बेटा, कौन, ब्रह्मदेव राय। ओके, ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय इंपॉर्टेंट। क्यों ब्रह्मदेव राय इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये रायपुर बसाया है ना, रायपुर कौन, इसका पिताजी बसाया है, उसी को 1409 में क्या बनाएगा, रायपुर को राजधानी बनाएगा, रायपुर को राजधानी, याद कर लो, बहुत लोग राजधानी चेंज किए हैं। रायपुर को राजधानी बना करके यहीं से शासन शुरू करेगा हरि ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय। राय से रायपुर 1409 में क्या करेगा, राजधानी बना देगा। इसके समय निर्माण कार्य के रूप में देखोगे तो खल्लारी मंदिर कहाँ है जी, महासमुंद ना, बागबहरा के पास, खल्लारी मंदिर का निर्माण करवाएगा। ये खल्लारी मंदिर का निर्माण करवाएगा, और ये खल्लारी मंदिर एक प्रकार का क्या है, विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर, याद रहेगा, विष्णु मंदिर। ओके, खल्लारी मंदिर का निर्माण करवाएगा ब्रह्मदेव राय। कोई ज्यादा काम नहीं किया है, बस इतना ही याद रख लेना, ठीक है। और ये खल्लारी मंदिर अब करवाया तो खुद नहीं करवाया, इसका सामंत रहेंगे, मंत्री रहेंगे, उन्हीं के द्वारा, या कोई ब्राह्मण रहते हैं उनके द्वारा बनाया जाए। तो ये खल्लारी मंदिर का निर्माण किसने किया, तो इसके शासनकाल में याद रख लेना, देवपाल, देवपाल ने करवाया, देवपाल ने। तो इसको भी याद रख लेना। विष्णु मंदिर को जानना है, 1409 में रायपुर को राजधानी बनाकर शासन करेगा हरि ब्रह्मदेव राय, हरि ब्रह्मदेव राय, याद रहेगा। सबसे पहले कौन, तो केशव देव, है ना, केशव देव याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो लक्ष्मी देव, फिर सिंहड़ देव,
फिर रामचंद्र देव, फिर ब्रह्मदेव राय। इसी का आपका देखोगे तो खल्लारी शिलालेख है ना, खल्लारी शिलालेख। और इसी खल्लारी शिलालेख से पता चलता है ये वंशों को का नाम, ठीक है। खल्लारी शिलालेख से पता चलता है इनके वंशावली, वंशों का नाम, वंश के शासकों का नाम, इसको जान लेना। खल्लारी शिलालेख ये आपको जानना है। रायपुर को राजधानी बनाया, उसको बसाया, इसको जानना है। इसके बाद देखोगे तो एक शासक मिलेगा, कौन जी, कौन, तो याद कर लो भाई, एक मिलेगा आपको अमर सिंह देव, अमर सिंह देव, ठीक है, अमर सिंह देव। अमर सिंह देव को याद रख लेना, अमर सिंह देव इस वंश के अंतिम शासक, याद रख लेना, ठीक है। अमर सिंह देव अंतिम शासक, क्या अंतिम शासक है ना। इसका बेटा रहता है शिवराज सिंह, इसी को याद रख लेना अंतिम शासक। इसके 3 क्षेत्र, एक तो रायपुर और राजिम और पाटन, ये 3 क्षेत्र को इसको दे देगा बाद में। क्यों? क्योंकि अंतिम शासक बोल रहे हो तो समझ रहे हो इसके समय आक्रमण हुआ होगा किसका, बिंबा जी का, बिंबा जी का आक्रमण होगा और बिंबा जी इसको परास्त करके अपने में मराठों में समाहित कर लेता है, मिला लेता है। बिंबा जी आक्रमण करेगा तो ये 3 क्षेत्रों को इसके जीवन गुजारा के लिए, दैनिक गुजारा के लिए रायपुर, राजिम और क्या क्या जी, पाटन, ये 3 क्षेत्र, 3 परगना, परगना उस समय चलता था गढ़ के अंदर में परगना, तो ये 3 परगनों को दिया था, 3 परगने को उसके जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए दे दिया था बिंबा जी ने, और आपका वहां पर शासन कर लिया। ठीक, ठीक है, ओके। फिर 1753 में ये मर जाएगा, इसका डेथ हो जाएगा, कितना, किसका, 1753 में। इसके बाद शासक बनेगा इसका पुत्र शिवराज सिंह, ये उत्तराधिकारी रहता है शिवराज सिंह। लेकिन ये शिवराज सिंह जब शासक बनता उस समय ये बाहर रहता है ना, ये बाहर रहता है, ठीक। ये 3 परगनों तरफ रहता है, परगनों का प्रमुख रहता है, वहां से जब आते रहता है उससे पहले ही बिंबा जी यहाँ पर कब्जा कर चुके रहता, तो ये शासक नहीं बन पाता। इस कारण अंतिम शासक के रूप में इसको लेना है। ये उत्तराधिकारी रहता है, इसके बाद बनता ये, लेकिन इसके बनने से पहले यहाँ को कौन कब्जा कर लिया था, बिंबा जी ने। इस कारण ये शासक नहीं बन पाता और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, ये बहुत रिक्वेस्ट करने के 3 परगना तो ये इनको मिला है, अब इसको भी ये लोग कब्जा कर लेते हैं इसके मरने के बाद। अब ये बचा, अब आता है कब्जा हो चुका है, कोई परगना नहीं है, तो इसको 5 गांव मिलता है महासमुंद क्षेत्र का, 5 गांव इसको बाद में दिया जाएगा। कितना जी, 5 गांव, 5 गांव, याद रहेगा। ये कहानी है यहाँ पर। अमर सिंह देव अंतिम शासक, इसका पुत्र रहेगा शिवराज सिंह, इसी समय आक्रमण करेगा बिंबा जी। रायपुर, राजिम और पाटन परगने को जीवन निर्वाह के लिए दिए रहता है। 1753 में इसकी मृत्यु होगा। फिर इसका उत्तराधिकारी रहता है शिवराज सिंह, लेकिन ये बाहर रहता है, तो इसके आते तक जैसे ही मरेगा इसको भी कब्जा कर लेगा, और कब्जा करने के बाद इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद देखोगे, रिक्वेस्ट करेगा तो इसको 5 गांव मिलता है, 5 गांव मिलेगा, ठीक है, 5 गांव मिलेगा, इसको जान लेना। ठीक, कौन सा क्षेत्र का, महासमुंद क्षेत्र का। और अब आ गया कौन, मराठे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो देखो इसी समय देखो मैं 2 चीज पर यहां पर और बताने वाला हूं। एक तो गढ़ व्यवस्था जानना है हमको, 28 आप देखो गढ़ व्यवस्था जानना है,
और एक हमको जानना है राजधानी को, राजधानी है ना। इसके बाद देखोगे तो एक राजधानी देख लिए, राजधानी ये भी नया बनाया, गढ़ व्यवस्था। और कौन कौन सा शहर कौन कौन बसाया इसको जान लेना, कौन कौन सा शहर कौन कौन बसाया, तो इसको जान लेना। ये दो तीन चीज को अभी देखना है। हम लोग क्या क्या देख लिए, देखो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है। केशव देव संस्थापक माना गया है खल्लारी बिलासपुर गजेटियर में, ठीक। कुछ नहीं, लक्ष्मी सिंह देव कुछ नहीं, ये रिश्तेदार रहता है, आए रहता है, यहीं का हो जाता है, कुछ समय शासक करता है, कुछ जानकारी नहीं। इसका पुत्र सिंघार देव यही 18 गढ़ों को जीतेगा, लेकिन आपका शिवनाथ नदी के दक्षिण के 18 गढ़ों को जीतेगा, ठीक है, ये आपको जानना है। फिर रामचंद्र देव बनेगा, यही संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, यही रायपुर शहर बसाएगा। फिर किसके नाम पर, अपने पुत्र के नाम पर, ठीक है। रायपुर शहर, रायपुर को सजाएगा, ये सब काम करेगा, किला बनवाएगा, बाग बगीचे उद्यान बनवाएगा, रामचंद्र मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। फिर यहाँ पर इसका पुत्र आएगा ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय ये इसके पापा क्या बनाया है ना, रायपुर बढ़िया सजा दिया है, उसी को ये राजधानी बना लेगा। कब, 1409 में, इसको जानना है। इसी के समय में खल्लारी शिलालेख जानना है ब्रह्मदेव राय के, और ये रामचंद्र देव को, मोनिंग देव को भी जान लेना, ठीक है। इसके बाद अमर सिंह देव, अमर सिंह देव अंतिम शासक, याद कर लेना। इसी के समय बिंबा जी आक्रमण करेंगे और इनको हरा करके 3 परगने देंगे, राजिम, रायपुर और पाटन। बाद में इसका 1753 में डेट हो जाएगा और उसको ये जो परगने लिए दिए रहते हैं उसको भी हड़प लेता है। उसके बाद शिवराज सिंह आता है, शिवराज सिंह के बहुत रिक्वेस्ट पर इसको 5 गांव दिया जाता है जीवन निर्वाह के लिए, याद कर लेना। ये इतना ही है, कुछ खास नहीं। जगन्नाथ सिंह, वीर सिंह, केशव देव कैसे डिवाइड हुआ, कब का है, इसको जानना। वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको ले चुका है आयोग आंसर। ये विवादित क्वेश्चन है, कई जगह लक्ष्मी सिंह देव को दिया रहता है, केशव देव को दिया रहता है, कई जगह सिंघार देव को दिया रहता है, कई जगह यहाँ को ये रामचंद्र देव को दिया रहता है। इस समय के शिलालेख देखोगे तो खल्लारी और रायपुर को जान लेना। ब्रह्मदेव को विशेष जानना है, खल्लारी माता मंदिर याद रख लेना, खल्लारी माता मंदिर इसको जानना। इतना हो गया, ओके। अब देखो ये 18 गढ़ों को जीता है ना, 18 गढ़, इसी 18 गढ़ को याद करना है, ओके। 18 गढ़ को याद करना है। तो देखो ये 18 गढ़ों को याद करना है, ओके। कोई दिक्कत? चलो 18 गढ़ जानना है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं यहां पर को, एक अनाउंसमेंट देख लें इससे पहले, लेट हो जाता है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अनाउंसमेंट यही है कि हमारे CGPSC नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखोगे तो एक तो चल रहा है एडीओ, है ना, एडीओ चल रहा है, ADI चल रहा है ना। इसके अलावा समग्र बैच, ओके, समग्र बैच जिसमें व्यापम के सारे सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, व्यापम के सारे सिलेबस को, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो PSC तो चल ही रहा है यहाँ, PSC स्टेट PSC। इसके अलावा अभी जस्ट आने वाला है आबकारी आरक्षक। क्या? आबकारी आरक्षक, याद कर लो, आबकारी आरक्षक ये आने वाला है, इसका बैच लॉन्च होने वाला है, हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। ये 200 पोस्ट निकला है, 27 जुलाई को इसका पेपर है, 27 जुलाई 2025 को इसका पेपर है। इसके लिए आबकारी आरक्षक का बैच जस्ट लॉन्च होने वाला है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हो, किसी भी नंबर पर कॉल करो। इन सब के बारे में आप क्या करो, इंक्वायरी लो, ठीक है। प्ले स्टोर में जाओगे, CGPSC नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर सर्च कर लो, डाउनलोड कर लो। वहाँ ऑनलाइन मोड पर खरीदना है या परचेज करना है कोई भी कोर्स रिकॉर्डेड या और लाइव कोर्सेज, तो वो सब मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखोगे ये ADO और ADI का टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर संचालित है, ओके। टेस्ट सीरीज ना, टेस्ट सीरीज ADO का तो चल ही रहा है, ADI का जस्ट लॉन्च होने वाला है, इसको भी याद रख लेना। तो ये सब कोर्सेज को आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप जस्ट
वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर पर कॉल करिए और कोई सा भी बैच को आप खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। ओके, ये आपको जानना है। ठीक, ये था एक छोटा अनाउंसमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखो ये है शिवनाथ नदी। ठीक, कौन सा? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी कहाँ से निकला है, कैसा है, कितना लंबाई, ये सब जानते हो। यहीं पर आपका देखोगे तो महानदी में मिल जाता है ना, इसलिए यहीं पर छोड़ दिया हूँ। ठीक, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, आपको जानना है। ओके, इसको जाना। इसी के उत्तर में 18 गढ़ हैं और दक्षिण में 18 गढ़ है, मतलब टोटल कितने गढ़ थे? 36 गढ़। और इस छत्तीसगढ़ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, एक नॉर्थ में शिवनाथ नदी के नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ में कितने गढ़ बना दिए? 18 गढ़। ओके, और साउथ में बना दिए 18 गढ़। कोई दिक्कत है यहाँ आपको? बताइए, अब समझना है। देखो 18 गढ़ों को जानना है। ये है आपका कोरबा, कोरबा, और ये है आपका बिलासपुर। कोरबा और बिलासपुर से 4 गढ़ याद करना। कौन कौन सा पूछता है? कोरबा में कोसगई, कोसगई, मातिन, मातिन, छुरी कोसगई, जानते हो ना, मातिन, मातिन। लाफागढ़, देखो लिख देता हूं, कोसगई, मातिन, लाफागढ़, और एक पौड़ी उपरोड़ा। पौड़ी उपरोड़ा 4 हुआ। छुरी कोसगई, मातिन, लाफागढ़, पौड़ी उपरोड़ा, उपरोड़ा 4 कोरबा में जानना है। 4 कोरबा में जानना है। कोसगई, मातिन, लाफागढ़ और आपका पौड़ी उपरोड़ा, उपरोड़ा याद रहेगा। उसके बाद देखोगे 4 आपको बिलासपुर में, 4 आपको बिलासपुर में याद कर लेना। ठीक, 4 आपको बिलासपुर में। केंदागढ़, औखरगढ़, केंदागढ़, औखरगढ़, रतनपुर और विजयपुर। रतनपुर, विजयपुर, केंदागढ़, औखरगढ़, रतनपुर, विजयपुर याद रहेगा, याद रहेगा। 4 और 4 8। यहीं पर है जांजगीर चांपा और शक्ति। जांजगीर चांपा और शक्ति। शक्ति में 1 याद रख लेना और जांजगीर चांपा में 3 याद रख लेना। दोनों एक था, पहले एक ही जिला था तो 4 होता था। ठीक है, याद रख लेना। तो शक्ति में देखोगे तो 1, शक्ति में 1, सौठी, 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 और जांजगीर चांपा में 3 याद रख लेना। कोटगढ़, कोटगढ़, मदनपुर, मदनपुर पीथमपुर को ही बोलते हैं, चांपा को, और खरौद। कोटगढ़, मदनपुर, खरौद 3 यहां पर याद कर लो। कोटगढ़, ठीक है, मदनपुर चांपा को बोलते हैं, और खरौद ये आपको जानना है। ठीक है, शक्ति में सौठी तो 4 4 8 और 4 12 हुआ, 12 हुआ। ये यहां पर है अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर में करकट्टी, कंडरी 2 ठो, करकट्टी और कंडरी ये अनूपपुर में। 12 और 2 14 हुआ, 14। और बिलासपुर के ऊपर देखोगे तो है जीपीएम। बिलासपुर के ऊपर देखोगे तो जीपीएम याद रख लेना। गौरेला पेंड्रा मरवाही, और गौरेला पेंड्रा मरवाही में पंडर भट्टा याद रहेगा। 15 हुआ, 15, 15। ये है, आप देखोगे तो यहां पर क्या जी, यहां पर एक जानना है आपको, सेमरिया, सेमरिया।
बलौदा बाजार में सेमरिया 16 हुआ और 2 ठो जानना है आपको बेमेतरा में। बेमेतरा है ये, बेमेतरा और बेमेतरा में नवागढ़ और मारो, नवागढ़ और मारो 18 हुआ, 18 हुआ। काउंट करें जी। देखो अनूपपुर करकट्टी कंडरी 2 हुआ, यहां कोरबा में 4, ये देखो उपरोड़ा, लाफागढ़, मातीन, कोसगई। बिलासपुर में 4 4 4, बिलासपुर में यहाँ पर केंदागढ़, औखरगढ़, आपका रतनपुर, विजयपुर। फिर जांजगीर चांपा में 3 याद कर लो, एक तो खरौद, खरौद के बाद मदनपुर, कोटगढ़, और ये सकती में देखोगे तो सौठी सौठी। ये जीपीएम में पंडर भट्टा, पंडर भट्टा, पंडर भट्टा। ये सेमरिया, बलौदा बाजार, और 2 ठो बेमेतरा में नवागढ़ और मारो, बलौदा बाजार। हुआ 18, 18 कंप्लीट। याद करते चलो। कोरबा 4, कोरबा 4, कोरबा, कोसगई, मातीन, लाफागढ़, उपरोड़ा। बिलासपुर 4, बिलासपुर, बिलासपुर में केंदागढ़, औखरगढ़, रतनपुर, बीजापुर। जीपीए में ऊपर में 1 ठो पंडर भट्टा याद कर लो, नीचे में सेमरिया, बलौदा बाजार। जांजगीर चांपा देखोगे तो आपका कोटगढ़, मदनपुर, खरौद, एक शक्ति में सौठी। फिर आपका मारो और नवागढ़, करकट्टी कंडी। हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। ये हो गया ऊपर के 18 हुआ, 18। अब देख लेते हैं थोड़ा नीचे तरफ को। नीचे तरफ को कौन सा मैं बनाऊं? इसमें बनाता हूं, ठीक है। देखो नीचे तरफ को, तो देखो बेमेतरा में 2 ऊपर में, 2 नीचे में। बेमेतरा में, ये बेमेतरा में ही आपका देखोगे, बेमेतरा में ही ये बेमेतरा, दोनों एक है ना। तो बेमेतरा में 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर नवागढ़ और मारोगढ़ ऊपर, और सारधागढ़ और सिरसागढ़ शिवनाथ नदी के नीचे में। कौन कौन? सारधागढ़, सिरसागढ़, सारधागढ़, सिरसागढ़, याद कर लेना। सारधागढ़, सिरसागढ़। इसके नीचे में क्या है? बेमेतरा के नीचे में दुर्ग, दुर्ग, और दुर्ग में क्या? पाटन, पाटन। उस समय पाटन था ना, पाटन, पाटन, और दूसरा दुर्ग, दुर्ग और पाटन, 2 ठो इसमें याद कर लो, दुर्ग और पाटन। 2 और 2 4 हुआ। 1 ठो बालोद में ले लेना, बालोद में। बेमेतरा, दुर्ग, फिर बालोद। बालोद में 1 ठो याद कर लेना, बालोद में है आपका अकलवाड़ा, बालोद में है आपका अकलवाड़ा, याद रहेगा। बालोद में 1 ठो अकलवाड़ा। तो 5 ऐसे याद करना। बेमेतरा में सारधागढ़, सिरसागढ़, दुर्ग में आपका देखोगे तो एक तो दुर्ग और पाटन, और एक आपको लेना है अकलवाड़ा। अकलवाड़ा कहाँ? कहाँ जी? तो बालोद में, बालोद में। यहाँ पर है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, और यहाँ पर एक जानना है सिंगारगढ़, सिंगारपुर या सिंगारगढ़। ओके, ठीक, सिंगारपुर या सिंगारगढ़, ये आपको जानना है। तो कितना हुआ आपका? 6 हो गया, 6 हो गया। अब 12 जानना है, ठीक। रायपुर में आओगे, दुर्ग के इधर क्या है जी? रायपुर में। तो रायपुर में एक तो रायपुर जानना है, एक अमोरा। रायपुर, अमोरा, रायपुर, अमोरा याद रख लेना। हुआ रायपुर और अमोरा। कोई दिक्कत? ये हो गया 8। इसके बाद रायपुर के ऊपर में क्या है? ये है ना सेमरिया। तो रायपुर के ऊपर में बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार में देखोगे
तो एक तो लवन, लवन ये बलौदा बाजार में ही लवन, ठीक है, लवन जान लेना। और एक आपको जानना है, दो इधर है और एक ऊपर में है, लवन और सिमगा, सिमगा, ठीक है, याद रहेगा, लवन सिमगा। सिमगा एक्चुअल में बेमेतरा में आता है, तो ये आपको जानना है, इसी के पास सिमगा और लवन इसी समय ये बलौदा बाजार के करीब, ये जानना। तो 2 2 4 5 6 7 8 और ये 2, एक और 2 हुआ ना, 10, 10 क्लियर, 10 क्लियर। ये है आपका महासमुंद, और महासमुंद में 4 जानना, 4। एक तो आपको जानना है मोहदी, मोहदी, सिरपुर जानना है, सिरपुर, सुअर मार जानना है, 2 ठो तो आराम से जानते हैं। खल्लारी मंदिर बताऊं तो खल्लारी सिरपुर का मंदिर भी है, तो सिरपुर जानना, सिरपुर, और खल्लारी को तो विशेष जानना। एक जानना मोहदी और एक आपका सुअर मार, मोहदी और सुअर मार। 1 2 4 6 8 10 10 4 14 हुआ, 14। खल्लारी, सिरपुर, मोहदी और आपका देखोगे तो सुअर मार, ओके, सुअर मार। इसके बाद देखोगे तो आपका देख लो, ये महासमुंद के नीचे में ये क्या है, क्या है जी, गरियाबंद ना, गरियाबंद में 2 ठो, गरियाबंद में 2 ठो, एक हो जाएगा राजिम, राजिम, और दूसरा हो जाएगा फिंगेश्वर, राजिम फिंगेश्वर, राजिम फिंगेश्वर। और ये क्या है जी, धमतरी, और धमतरी में आपको देखने मिलेगा टेंगनागढ़, टेंगनागढ़, धमतरी में टेंगनागढ़, टेंगनागढ़, राजिम फिंगेश्वर, गरियाबंद, टेंगनागढ़, धमतरी, ये हो गया 17। और एक ठो अज्ञात जिला, अज्ञात जिला, अज्ञात जिला में एक ठो अज्ञात जिला, तो कितना हो गया, 18 हुआ। तो नीचे के 18 को जानना है और ऊपर के 18 को जानना है, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, याद रहेगा। इधर देखोगे तो 2 ज्यादा है, देखो बेमेतरा से शुरू करो, बेमेतरा में सिरसागढ़ और सारधागढ़, दुर्ग में दुर्ग पाटन, बालोद में 1 और मोहला मानपुर में 1, सिंगारपुर, सिंगारगढ़ और अकलवाड़ा। फिर ये यहाँ पर आओगे सिरपुर और लवन, सॉरी सिमगा लवन, फिर रायपुर में रायपुर और अमोरा, महासमुंद में 4, सिरपुर, खल्लारी, इसके बाद मोहदी, सुअरमार, गरियाबंद में देखोगे तो राजिम और फिंगेश्वर, और आपका टेंगनागढ़ धमतरी में। तो ये हो जाता है एक ठो अज्ञात जिला 18, ऊपर में 18। और इन्हीं 18 जिलों को किसने जीता था, किसने जीता था, तो पूछेगा आपका सिंघड़ देव ने जीता था। तो इस तरीके से टोटल 36गढ़ हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में उस समय, ओके, ये पूछता है। अब कौन कौन से में देखो, उत्तर में कौन कौन सा नहीं है, दक्षिण में कौन कौन सा नहीं, पूरा नाम याद करना पड़ेगा, 18 ठो नाम को याद करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर में देख लो तो कोरबा और बिलासपुर को एक साथ चर्चा है, कोरबा, बिलासपुर, कोसगई, मातिन, लाफागढ़, उपरोड़ा। बिलासपुर में आपका देखोगे कोटगढ़, औखरगढ़, रतनपुर, विजयपुर, 2 ठो पुर, 2 ठो गढ़। इसको यहाँ जांजगीर चांपा को एक साथ देखोगे, शक्ति जांजगीर चांपा पहले जैसा, तो 4 यहाँ पर देखोगे आपका खरौद, इसके बाद मदनपुर, कोटगढ़ और सौठी। ये आपको जीपीएम में 1 पंडरभट्टा और आपका नवागढ़ और मारोगढ़, सेमरिया, कटकट्टी कंट्री, याद हो गया। इधर सबसे ज्यादा महासमुंद में, महासमुंद को याद रखना, 4 इसी याद हुआ, बेमेतरा, बालोद और दुर्ग। बेमेतरा 2, दुर्ग 2, बालोद 1, मोहला मानपुर 1, सिंगारपुर, सिंगारगढ़ 1 ही है, ठीक है। इधर 5, सिमगा लवानपुर, बलौदा बाजार, वहां ले लो 2, 7 हो गया। रायपुर में ले लो 2, 9 हो गया। गरियाबंद में ले लो, फिंगेश्वर, राजिम 2, और धमतरी में 1 ले लो, महासमुंद में 4 ले लो, खत्म बात, एक ठो अज्ञात जिला।
नहीं पता कौन से जिले में है। तो इस प्रकार से आपको जानना है क्या, छत्तीसगढ़ों को, कोई दिक्कत, छत्तीसगढ़ों को जानना है। इसके बाद मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ों के बाद देखो, तो देखिए यहां पर एक चीज और, ये क्या है, देखो कौन सा शाखा है, रायपुर। तो रायपुर के नामकरण याद करो, कौन कौन से समय में रायपुर को क्या क्या बोला जाता है। रायपुर के नाम में देखोगे तो एक तो क्या, कौन सा, सतयुग, सतयुग, फिर त्रेता युग, ओके, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर आपका जानते छो कलयुग। तो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब में क्या क्या, सतयुग में देखोगे तो आपको जानना है, त्रेता युग में देखोगे तो जानना है, ठीक है। तो इस समय कटकपुर, कंटकपुर, हाटकपुर, कंचनपुर और रायपुर, रायपुर आज के समय में रायपुर बोलते हैं ना, रायपुर। तो ये आपको जानना है जी, कोई दिक्कत है। ये कंटक बोल, कनक, कंटक, कनक वही है, कनक बोल लिखो। ठीक, कई जगह कंटक लिखा है, कनकपुर, कनकपुर सतयुग में बोला जाता है, हाटकपुर, कंचनपुर, रायपुर। इसी तरीके से रतनपुर का भी बताया हूं, मणिपुर, मानिकपुर, है ना, बताया हूं कि नहीं, मणिपुर, मानिकपुर ये सब बोलते हैं करके, तो इसको याद कर लेना, रायपुर। इसके बाद आप एक चीज देखोगे, तो रायपुर के बाद आप देखोगे तो कुछ चीज देखो, एक तो आपको जानना है इस पूरे कलचुरी डायनेस्टी में रतनपुर और रायपुर राजधानी कौन कौन सा परिवर्तन हुआ, राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी सबसे पहले कौन बनाया, किस शासक ने बनाया, इसको समझ लो, अपने आप समझ आ जाएगा। कलिंगराज, कलिंगराज देखोगे, रिवीजन है ये, कलिंगराज देखोगे तो ये कहां से शुरू किया, तो माण से, है ना। फिर रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम क्या बसाएगा, क्या राजधानी बनाएगा, रतनपुर, रतनपुर राजधानी। इसके बाद देखोगे तो आप देखोगे तो बहरेंद्र साय, है ना, बहरेंद्र, बहरेंद्र साय, बहरेंद्र साय देखोगे तो ये क्या, कोसगई, छुरी कोसगई को, कोसगई को राजधानी बनाएगा, बसाएगा और छुरी कोसगई को राजधानी बनाएगा। इसके बाद आपको जानना है, ठीक है, ये हो गया। और कौन जी, ब्रह्मदेव राय, ब्रह्मदेव राय, ये किसको, रायपुर को, रायपुर को राजधानी बनाता है, इसको याद रख लेना। इससे पहले आप देखोगे तो खल्लारी भी राजधानी बन चुका है केशवदेव के समय में, ठीक है, केशवदेव के समय। तो ये चार को तो विशेष याद रखना। इसके अलावा शहर कौन कौन बसाया, तो आप जानते हो, जाजल देव प्रथम, जाजल देव प्रथम देखोगे तो जांजगीर, है ना, जांजगीर आपको जानना है। अकाल देव देखोगे तो अकलतरा जानना है, अकलतरा। इसके बाद आप देखते हो क्या, तखत सिंह, तो तखत सिंह तखतपुर बसाएगा, तखतपुर बसाएगा। राज सिंह, है ना, राज सिंह, ये राजपुर बसाएगा, कोई दिक्कत है, राजपुर बसाएगा। इस तरीके से इनको भी जानना है, इस शहर बसाएगा, ओके। और ये राजधानी परिवर्तन, राजधानी कौन कौन से समय में किसका किसके शासन में कौन कौन सा बनाया है, ये आपको जानना है, कोई दिक्कत। इसके अलावा आप देखोगे तो इस समय के जीर्णोद्धार कार्य कौन कौन किए हैं, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार को देख लो, कौन कौन रिनोवेट किए हैं आपको जानना है। तो एक आप देख लो, है ना,
जे पी आर कर लो, इधर जे पी और आर कर लो, ठीक है, जे पी आर। और आपको याद रखना है सबसे पहले तो शिव मंदिर, पाली का शिव मंदिर, पाली का शिव मंदिर है ना, पाली का शिव मंदिर। दूसरा देखोगे तो आप विलासतुंग का राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, कोई दिक्कत? राजीव लोचन मंदिर, समझ आ रहा है ना जी, आवाज आ रही ना, ठीक, राजीव लोचन मंदिर। और एक आप देखोगे तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद का जी, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है ना, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। एक ऐसा सीक्वेंस बनाओ, पाली का पहले, पाली को विक्रमादित्य को हराकर कलचुरियों का आपका आगमन होता है ना, तो पाली को पहले राजीव लोचन मंदिर याद रख लेना, उसके बाद उधर भगते जाएगा। तो राजीव लोचन मंदिर कौन किसके समय का है? विलासतुंग नलवंशियों का, और लक्ष्मणेश्वर पांड्य वंशियों का, ईशान देव वाला, तो इन सब का। तो सबसे पहले JPR लिख देना, JPR, JPR। जाजल देव प्रथम पाली के शिव मंदिर का रिनोवेट कराएगा, पृथ्वी देव द्वितीय, 1 2 3 बनाना है राजीव लोचन मंदिर का, और रत्नदेव तृतीय लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा। तो ये जीर्णोद्धार कार्यक्रम में याद रख लेना, जाजल देव, पृथ्वी देव और रत्नदेव, शिव मंदिर, फिर राजीव लोचन मंदिर, फिर आपका ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत बताइए इतना में। तो ये हो गया जीर्णोद्धार कार्य, ये हो गया हम लोग राजधानी देख लिए, एक हम लोग यहाँ पर देख लिए गढ़ विभाजन, गढ़ विभाजन कंप्लीट किए ना, गढ़ विभाजन भी देख लिए, और उसी में से नीचे के गढ़ को जीता था। ये गढ़ विभाजन देखे ना जी, नहीं देखे हो? गढ़ विभाजन देखोगे तो ये है 18 गढ़, और ये 18 गढ़। कैसे याद रखना है ना, कहाँ कहाँ शहर बताओ, कहाँ कहाँ? तो कोरबा में 4, बिलासपुर में 4, इसके बाद GPM में 1, इसके बाद जांजगीर चांपा में 3, शक्ति में 1, बेमेतरा में 2, बलौदा बाजार में 1, कितना हुआ? और दो ठो MP में, तो 2 4 10 11 14 15 और 15 2 17 18 हुआ। ये था ऊपर के। नीचे में देखोगे, नीचे में देखोगे तो यहाँ पर भी वैसी देख लो। आपको सर्वाधिक जानना है महासमुंद में कितना जी? 4। फिर महासमुंद के बाद बलौदा बाजार में देखोगे तो बलौदा बाजार में 2 याद कर लो। फिर आप रायपुर में देखोगे तो रायपुर में 2 याद कर लो। गरियाबंद में देखोगे तो 2 याद कर लो, ठीक है। फिर धमतरी में देखोगे तो 1 याद कर लो। फिर आप इधर देखिए, इधर देखो तो बेमेतरा, दुर्ग और बालोद और मोहला मानपुर, अम्बागढ़, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और मोहला मानपुर 1, और 1 ठो अज्ञात। 3 4 7 4 11 12 13, 13 और 4 17 और 1 18 हुआ। ये आपको जानना है। तो ये गढ़ विभाजन को समझ गए, इसको जान लिए, नाम को जान लिए, कलचुरी डायनेस्टी जान लिए। आज का क्लास इतना तक रहेगा। कल हम लोग देखेंगे कलचुरी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलचुरी, टोटल रतनपुर और रायपुर दोनों शाखाओं का। ओके, ये आपको जानना है। कोई दिक्कत? तो बताइए, समझ आया? कैसे लगा? मजा आया है ना? कलचुरी उत्पत्ति देखे, फिर रतनपुर, फिर आपका रायपुर कलचुरी देख लिए। अब हम लोग को एक क्लास में कलचुरी खत्म करना है, और वो है कलचुरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद
नागवंश को देखेंगे, नल नागवंश को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग को मेरे तरफ से बिग 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 क्या जी, ठीक है, थैंक यू। हो गया, समझ आया ना? तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आज के लिए थैंक यू।